झूठ कितना भी आप बोल लीजिए, 100 झूठ बोल लीजिए, लेकिन सच छिप नहीं सकता है। सच जो है सच ही रहेगा। 11 दिन पहले आप जो ड्राइवर का रोना रो रहे थे, तो 11 दिन बाद आज आप फिटनेस और बीमा का क्यों रो रहे हैं कि गाड़ी में ये नहीं था? ड्राइवर के लिए आप डीएम साहब को लेटर लिख सकते हैं कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, वो भी छापा मराया था उसके ठीक 24 घंटा पहले। तो आप फिटनेस और बीमा के लिए डीएम और डीटीओ को लेटर नहीं लिख सकते थे क्या? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को जब बता रहे थे, झूठ पर झूठ बोल रहे थे, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि एम्बुलेंस से बालू क्यों ढोवा रहा था? वो भी जनता सुनना चाह रही थी। ये क्यों नहीं बताया कि वो बालू कहां जा रहा था और किसका बालू ढोवा रहा था? और जैसी अभी आपातकाल स्थिति थी, एक एक आदमी एम्बुलेंस बिना तरस गया। 2-2, 3-3 किलोमीटर का भाड़ा 10-10 हजार, 15 हजार वसूला जा रहे थे। गरीब तो एम्बुलेंस के बारे में सोच नहीं सकते थे, क्योंकि पैसे वालों को ही बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस मिल रहा था। और उस परिस्थिति में आप भारी मात्रा में एम्बुलेंस छिपा के रखते हैं, तो जनता को बताएंगे कि आप पर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए, और आपके साथ जितने भी पदाधिकारी अधिकारी थे उन पर क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी बताते। और जो मंदिर और संत वाली बात बोल रहे थे, तो आपके एम्बुलेंस रखने से एक एम्बुलेंस तो डेली 25 मरीज जाता। कितने मर चुके हैं एम्बुलेंस बिना? तो आप थोड़ा सा भी तो मानवता का ख्याल रखते। जो दूसरों को आप बोल रहे थे, खुद सोच के देखिए कि आपके एम्बुलेंस के कारण कितने लोग मर गए, ये भी तो मानवता रखते। तो हत्यारा तो आप हैं। जब यहां ऑक्सीजन सिलेंडर 40,000 50,000 में बिक रहा था, मिल रहा था, गरीब सोच नहीं सकता था, एम्बुलेंस सोच नहीं सकता था। उस स्थिति में जहां दवाई की किल्लत थी, हॉस्पिटल की कमी थी, और उस स्थिति में आप एम्बुलेंस भारी मात्रा में छिपा के रखे। आप सोचिए कितना बड़ा अपराधी है। आपने अपने जनता का भी ख्याल नहीं रखा, घर का भी ख्याल नहीं रखा। आप तो दिल्ली एसी में अपना सोए हुए थे, जनता के बीच भी नहीं थे। और जैसी आपातकाल स्थिति थी, तो बीमा फिटनेस का कागज कौन खोज रहा था, ये तो बताइए। यहां तो किसी तरह से बस हॉस्पिटल पहुंचाना था, लोगों को मदद करना था। इसमें तो कोई एम्बुलेंस चलता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसका पेपर भी खोजने आता कि इसका फिटनेस पेपर नहीं है, बीमा नहीं है। ये तो कर लेते। आप ये भी बताइए जनता को कि वो एमपी फंड से खरीदा हुआ था, तो कितने तारीख को खरीदा हुआ था, ताकि पता लगे फिटनेस बीमा है कि नहीं है। और जनता ये भी जानना चाहती है कि आप एमपी थे, तो आपका काम थोड़ी था फिटनेस बीमा देखना, वो तो काम था डीएम और सिविल सर्जन का। तो आप इसका दुहाई क्यों दे रहे हैं? और आपके निजी क्षेत्र में
किनके मिली भगत से और एम्बुलेंस कब से खड़ा है ये भी बताइए जनता को। और जो बता रहे थे कितना सारा केस है, तो मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा अपराधी आप हैं, और दूसरा में जो इतना सारा आप केस कह रहे हैं ना, जो सरकार के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, तो आप जैसे नेता 2-4 गो फर्जी केस करवाते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं। तो वैसे वैसे 2-4 फर्जी केस बहुत लोग करवाए हैं, तो मिला जुला के है। गांव मोहल्ले में, अब ब्लॉक लेवल में जो नेता आंदोलन करता है रोड पर, उस पर 10 गो केस रहता है। तो आप जैसे नेता ही फर्जी केस करवाते हैं। ये तो बिहार की जनता और देश की जनता जानती है ना कि कौन है इसमें, कौन है सेवक की भूमिका में और कौन क्या है। जो चेहरा तो उजागर हो गया ना, आईने में देखिए पता लग जाएगा कि क्या है आपका चेहरा। जनता यहां आईना दिखाने के लिए तैयार है। और अगले बार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, जनता जानना चाहती है।